वेलकम टू द बिग बेंच डेली। 2024 के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाना शुरू कर दिया। ये न्यूज़ मैं आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। उनकी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाने के उनके इरादे तभी साफ हो गए थे जब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति मतलब TRS से बदलकर भारत राष्ट्र समिति मतलब BRS कर दिया था। अब नेशनल लेवल पर जाना है तो अपने स्टेट से तो बाहर आना ही पड़ेगा और इसीलिए केसीआर अगले साल होने वाले महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं। जीतेंगे या हारेंगे, कितना जीतेंगे कितना हारेंगे ये अभी नहीं पता, लेकिन उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि जीते तो पंकजा मुंडे उनकी पार्टी से महाराष्ट्र की CM बना दी जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पंकजा तो बीजेपी की लीडर हैं, उन्हें BRS क्यों अपना CM कैंडिडेट बनाएगी? तो भाई यही तो न्यूज़ है। पंकजा को BRS ने अपनी पार्टी में शामिल होने का इन्विटेशन दिया है। वैसे ऐसा इन्विटेशन पंकजा को 2 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से भी आया था, लेकिन उस समय की बात अलग थी। आइडियोलॉजिकली एकदम डिफरेंट पार्टी को पंकजा ज्वाइन करने का रिस्क उस समय नहीं लेना चाहती थी। लेकिन केसीआर की बात अलग है। केसीआर दरअसल महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हर खाली पॉकेट्स पर उनकी नजर है और वो ये भी देख रहे हैं कि किस पार्टी में कौन सा नेता नाराज चल रहा है और किस बात से। ऐसे में पंकजा मुंडे से बड़ा नेता और हो ही कौन सकता है। 2019 में चुनाव हारने के बाद से ही पंकजा पार्टी में साइडलाइन कर दी गई। उन्होंने सोचा था बरसों से बीजेपी के लिए उनके परिवार ने जो लॉयल्टी दिखाई है उसके बदले कम से कम MLC बनाकर ही सही उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कोई पद तो छोड़िए, पद तो बहुत दूर की बात। महाराष्ट्र बीजेपी में उनकी कोई अभी सुनता भी नहीं है और अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो देवेंद्र फडणवीस को मानती है। आए दिन उनके बीजेपी छोड़कर जाने की बातें आती रहती हैं। वैसे पंकजा बड़ी नेता हैं और उनके जिले बीड़ के साथ पूरे मराठवाड़ा में उनका जनाधार मतलब पब्लिक सपोर्ट भी ठीक ठाक है। ये सब उनके पिता गोपीनाथ मुंडे से उनको लिगेसी में मिला है और इसीलिए अब केसीआर पड़ोसी के चूल्हे से आग लेने की तैयारी कर रहे हैं। केसीआर जानते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में अगर तेलंगाना के अपने नेताओं की पैराशूट लैंडिंग कराते हैं तो उनको 4 वोट भी नहीं मिलने वाले। उन्हें महाराष्ट्र के किसी बड़े चेहरे को अपनी पार्टी का चेहरा बनाना पड़ेगा। ऐसे में पंकजा मुंडे से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? केसीआर एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं कि पंकजा के नाम पर OBC वोट तो मिलेंगे ही, एक महिला को CM बनाने का वादा करके विमेन वोटर्स भी जुटाए जा सकते हैं। वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पंकजा अपने पिता की तरह एक मास लीडर नहीं है। जो करिश्मा उनके पिता गोपीनाथ मुंडे में था वो पंकजा में नहीं है। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि पंकजा को CM कैंडिडेट डिक्लेयर करके क्या केसीआर पहले ही गेम से आउट हो गए, या फिर ऐसी खबरें खुद पंकजा के सपोर्टर्स फैला रहे हैं ताकि बीजेपी में उनके फेवर में माहौल बनाया जा सके। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।